देखिए वो मंज़र जब 2 एटमी ताकतें एक दूसरे को निगलने के लिए आमने-सामने हों, जब तारीख़ की सबसे बड़ी पेशेनगोई और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का टकराव, एक ऐसी जंग जो ना सिर्फ़ सरहदों को बल्कि इंसानी तकदीर को बदल देगी। सवाल ये नहीं कि ये जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या 2025 वो साल होगा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आखिरी जंग लड़ी जाएगी? क्या ये ग़ज़वा हिंद की वो पेशगोई है जो 1400 साल पहले की गई थी या फिर ये सिर्फ़ सियासी ड्रामा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी गहरी खोज में, जहाँ मज़हबी रवायात, फ़ौजी इसरार और सियासी खेल एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ हर सवाल का जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। ये सिर्फ 2 ममालिक की नहीं, ये 15 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ये कश्मीर की वादियों का सवाल है, ये न्यूक्लियर धमाकों का सवाल है, लेकिन सबसे बढ़कर ये इंसानी बक़ा का सवाल है। तो क्यों ना आज हम इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करें। क्या वाक़ई 2025 वो साल होगा जब हिंद की फ़तह का वो पुरअसरार राज़ जिसे हदीसों में छुपाया गया, तारीख़ में दबाया गया और सियासत में बिगाड़ा गया, वो आखिरकार खुल जाएगा? दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ़ एक ड्रामा नहीं, ये एक तहकीकी दस्तावेज़ है। हम आपको दिखाएँगे ग़ज़वा हिंद का तारीख़ी तनाज़ुर, जिसे कभी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया। आज के दिन दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत, क्या पाकिस्तान के पास वाक़ई वो खुफिया हथियार हैं, जो हिंदुस्तान को तबाह कर सकेंगे? और सबसे अहम 2025 का मुमकिना जंगी मंज़रनामा, जिस पर आलमी इदारे ख़ामोश क्यों हैं? अगर 2025 में जंग छिड़ती है तो ये सिर्फ टैंकों की जंग नहीं होगी, ये साइबर स्पेस की जंग होगी, ये खलाई जंग होगी और सबसे खौफनाक, ये दोनों कौमों के दिलो दिमाग की जंग होगी। हमने बात की फौजी अड्डों के करीब रहने वाले लोगों से, जिनकी आंखों में खौफ है। हमने बात की मजहबी रहनुमाओं से, जिनकी आवाज़ों में उम्मीद है। हमने बात की साइंसदानों से, जिनके अल्फाज में इंतबाह है। और अब हम आपको बताएंगे वो हकीकत जो आपने कभी किसी खबर में नहीं सुनी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल आपके ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा। क्या वाक़ई ये जंग होगी या फिर ये सब सियासतदानों का खेल है? जवाब जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तारीख़ के औराक में तारीख़ के औराक पलटिए तो हर मोड़ पर एक जंग छुपी है। लेकिन कुछ जंगें सिर्फ खून नहीं बहाती, वो अकीदों को जन्म देती हैं। और ग़ज़वा हिंद ये वो जंग है जो 1400 साल से किताबों में ज़िंदा है, दिलों में सुलग रही है और सियासत के मैदान में खेली जा रही है। सबसे पहला सवाल, क्या वाक़ई ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र इस्लामी अहादीस में है? जी हाँ, सही बुखारी और सुनन नसाई जैसी मोतबर किताबों में वो अहादीस मौजूद हैं जिनमें एक अज़ीम जंग का ज़िक्र है, जिसमें मुसलमानों की फ़ौज हिंदुस्तान की सरज़मीन पर फ़तह पाएगी। लेकिन क्या ये अहादीस लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच होंगी या फिर इनकी तशरीह सियासत की नज़र से की गई है? मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का कहना है, ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक सिर्फ फ़तह से नहीं, ये इंसानों के दिलों की फ़तह का नाम है। देखिए, ये वो नौजवान हैं जिनके ज़हनों में ये जंग पहले ही लड़ी जा चुकी है। इनके लिए ग़ज़वा हिंद महज़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये एक अक़ीदा है, एक उम्मीद है, एक मिशन है। मगर उस पार हिंदुस्तान के मंदिर में भी एक ही जंग का ज़िक्र होता है। वहाँ एक मज़हबी रहनुमा कहते हैं, ये जंग हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ है। हम अपनी मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं देंगे। और सियासतदानों ने तो इस आग में तेल ही डालना है। पाकिस्तान में ये जिहाद का नारा है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है का,
लेकिन क्या कभी किसी ने इन गरीब आवाम से पूछा, जो दोनों तरफ रोटी के लिए तरसते हैं? यहाँ एक राज है जो कोई नहीं बताता। ग़ज़वा हिंद की अहादीस में कोई तारीख नहीं दी गई, ना कोई जगह बताई गई। तो फिर ये 2025 का अदद क्यों? ये कश्मीर क्यों? क्या ये अहादीस हैं या इंसानों की ख्वाहिशात? आइए हक़ाइक़ की रोशनी में देखते हैं। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया। क्या यही ग़ज़वा हिंद था? या फिर 11वीं सदी में महमूद गज़नवी की हमले? नहीं, क्योंकि अहादीस में आखिरी ज़माने की जंग का ज़िक्र है, जब दज्जाल का ज़हूर के वक़्त करीब होगा। क्या आज का दौर वही आखिरी ज़माना है, जब एटम बम दज्जाल का हथियार है, जब सोशल मीडिया झूठ का मैदान है? क्या 2025 वो साल है जब ये सब कुछ हकीकत बन जाएगा? माहिर तारीख कहते हैं, ग़ज़वा हिंद का तस्वर जिहादी ग्रुपों के लिए एक टूल है। वो नौजवानों को ये बारूद बावर करवाते हैं कि हिंदुस्तान की फ़तह एक मज़हबी फ़रीज़ा है, लेकिन हकीकत में ये सियासी एजेंडे हैं जो मज़हब के लिबास में छुपे हैं। देखिए, इन जवानों को जिनकी उम्रें 20 साल हैं, क्या इन्हें मालूम है कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही है? क्या इन्हें पता है कि ग़ज़वा हिंद की तशरीह में कौन-सा मफ़हूम छुपा है, या फिर वो सिर्फ़ हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो हुक्म जन्नत का हो या मौत का? देखिए, ताकत के इस खेल को, जहाँ एक बटन दबाने से तहज़ीबें मिट जाती हैं, जहाँ एक ड्रोन पहाड़ों को चूरा-चूरा कर देता है, और जहाँ एक की एक कीबोर्ड पूरी फ़ौजों को मफ़लूज कर सकता है, ये 2025 की जंग, जो रवायती हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी, अक्लमंदी और खूनख़ुआरी से लड़ी जाएगी। पहला राउंड, न्यूक्लियर ताकत। पाकिस्तान के पास 165 बम, हिंदुस्तान के पास 156, लेकिन ये तादाद नहीं, टारगेटिंग की बात है। पाकिस्तान का हर मिसाइल दिल्ली, बम्बई को निशाना बना सकता है। हिंदुस्तान का हर मिसाइल इस्लामाबाद, लाहौर को राख का ढेर बना सकता है। क्या कोई जीतेगा? नहीं, दोनों तबाह होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2025 की जंग का पहला शिकार न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, बल्कि साइबर स्पेस होगा। रातों रात बैंकों के खजाने खाली, ट्रेनों के शेड्यूल गायब, हवाई अड्डों के सिस्टम तबाह। ये है साइबर जंग, जो खामोशी से लड़ी जाती है मगर लाखों को मारती है। पाकिस्तान का साइबर कमांड, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम पर बनाया गया, हिंदुस्तान का नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, जो पलपलट की तरह काम करता है। ये जंग इंटरनेट की गहराइयों में लड़ी जाएगी, और शायद हमें पता भी नहीं चले। और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेल, पाकिस्तान के बराक ड्रोन, जो कारगिल की चोटियों पर खुफिया मिशन कर चुके हैं। हिंदुस्तान के रिश्ता ड्रोन, जो बालाकोट के जंगलों में ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये ड्रोन किसी सरहद को नहीं मानते, ये किसी इंसानी रहम को नहीं पहचानते। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक याद कीजिए, जब हिंदुस्तानी तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए और दरख्तों का पीछा छुपे बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया। क्या ये जंग थी या सियासी थिएटर? और कारगिल, वो पहाड़ जहां 1999 में भारतीय फौज के जवानों ने बर्फ में जम कर मौत को गले लगाया, क्या वो शहीद थे या सियासत के मोहरे? आज भी वहां खून के धब्बे हैं जो तारीख को चिल्लाते हैं। लेकिन ये सब तनाज़ात हैं या बहाने? क्या वाकई 1 लाख फौजी सरहद पर तैनात हैं, या ये धमकी का खेल है ताकि दुनिया तवज्जो दे? और जब तक अमेरिका, चीन और रूस खत्म नहीं होगी, और जब तक अमी और जब तक अमेरिका, चीन, और रूस यहाँ खेल खेल रहे हैं, जंग कभी खत्म नहीं होगी। अमेरिका हिंदुस्तान को F-35 तैयारे
بیچتا ہے، چین پاکستان کو J-10C دیتا ہے، روس دونوں کو ٹینک فروخت کرتا ہے۔ کیا یہ امن ہے؟ نہیں، یہ کاروبار ہے، مزید خون کا کاروبار۔ دیکھیے عالمی طاقتوں کا کھیل۔ امریکہ کہتا ہے ہندوستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین کہتا ہے پاکستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور روس صرف ہنستا ہے کیونکہ اس کا تیل اور ہتھیار دونوں طرف بک رہے ہیں۔ تصور کیجئے وہ صبح جب سورج کی کرنیں خون سے لہو ہوں، جب فٹ بال کھیلنے والے بچوں کی جگہ بم بارود کی گڑگڑاہٹ لے لے۔ یہ ہے 2025 کا جنگی منظرنامہ، جب ایک چنگاری پورے خطے کو بھسم کر سکتی ہے، لیکن وہ چنگاری کہاں سے آئے گی؟ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ، ایک خودکش دھماکہ جس میں 50 فوجی مارے جائیں، ہندوستان کا الزام، پاکستان کی خفیہ ایجنسی، پاکستان کا جواب، یہ ہمارے خلاف سازش۔ اور پھر 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان سکیمرٹ S-400 میزائل سسٹم چالو کرتا ہے، پاکستان غازی ٹینکوں کو سرحدوں پر تعینات کرتا ہے، عالمی رہنما ٹویٹر پر امن کی اپیل کرتے ہیں مگر فوجیں اپنی پوزیشن سنبھال چکی ہیں۔ سائبر جنگ کا آغاز۔ رات 2 بجے پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹس کے کمپیوٹر سسٹم ڈارک ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے ہندوستان کے اسٹاک ایکسچینج کا ڈیٹا غائب، دونوں ممالک ایک دوسرے پر سائبر جنگ کا الزام لگاتے ہیں، اور یوں جنگ کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ ٹویٹر ٹرینڈز اور میمرز میمز اور میمز ہی اعلان جنگ بن چکے ہوتے ہیں۔ سفارتی تعلقات کا مکمل ٹوٹنا۔ جب دونوں ممالک کے سفارت خانے خالی ہو جائیں اور ٹک ٹاک پر فوجی پروپیگنڈے وائرل ہوں، سمجھ لیجئے کہ جنگ اب صرف ایک بٹن کے دبانے پر دوری پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، دونوں فوجوں کا فائنل پلان کیا ہے؟ کیا یہ کارگل جیسا زمینی حملہ ہوگا، یا بالا کوٹ جیسی ہوائی جارحیت، یا پھر وہ نیوکلیئر آپریشن جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا؟ اگر پاکستان 5 میگا ٹن کا ایٹم بم دہلی پر گرائے تو 20 لاکھ لوگ فوری طور پر مر جائیں گے۔ اگر ہندوستان 10 میگا ٹن کا بم کراچی پر گرائے تو سمندر تک پانی زہریلا ہو جائے گا۔ یہ جنگ نہیں، انسانی نسل کا قتل عام ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، دونوں فوجوں کے پاس خفیہ پلان بھی ہے۔ پاکستان کا ریڈرز پروجیکٹ، جس میں کم ارتفاع والے میزائلوں سے نئی دہلی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کا پروجیکٹ شین، جو اسلام آباد کو 3 منٹ میں مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ان سب کے بیچ انسانی قیمت۔ اندازہ لگائیے، 2 کروڑ سے زیادہ ہلاکتیں، 5 کروڑ بے گھر، زمین کے 30% حصے پر تباہ کاری کا غلبہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فاتح ہوگا؟ نہیں، صرف کھنڈر ہوں گے اور انسانی روح کے چھیتڑے۔ دیکھیے، ہر جنگ کا ایک اختتام ہوتا ہے، کبھی فتح کے جھنڈے گاڑ کر، کبھی شکست کے سائے تلے۔ لیکن کیا 2025 کی جنگ کا اختتام انسانی عقل کے ہاتھوں ہوگا، یا پھر لاکھوں لاشوں کے بے نام قبرستانوں پر؟ بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ کی تقاریر، عالمی عدالت انصاف کی پریس ریلیز، اور ٹویٹر پر ٹرینڈ ہوتے ہوئے پیش ٹیگز، کیا یہ سب کاغذی شعر ہیں، یا پھر عوامی آواز کی طاقت سے تاریخ کا رخ موڑا جا سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے 65% نوجوان جنگ کے خلاف ہیں۔ وہ ٹک ٹاک چاہتے ہیں، کرکٹ چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی آواز سیاست کے شور میں دب جائے گی؟ یاد رکھیں 2011 کا وہ لمحہ جب مشرق کا ٹاور گرایا گیا تو دونوں ممالک کے لوگ ایک ہو گئے تھے۔ کیا یہی انسانی فطرت ہے؟ کیا ہم خون سے زیادہ پانی کو ترجیح دے سکتے ہیں؟
اور یہ بچے جو سرحد کے تصور سے بے خبر ہیں، کیا ہم انہیں نفرت کے تحفہ دیں گے یا امن کا سبق؟ تاریخ گواہ ہے، جب بھی عوامی آواز نے جنرلوں کو شکست دی ہے، جب بھی محبتوں نے ہتھیاروں کو جھکا دیا ہے، کیا ہم پہاڑ جیسی نفرتوں کو انسانی ہمدردی کی بارش میں بہا سکتے ہیں؟ دوستو، یہ جنگ صرف فوجوں کی نہیں، یہ آپ کی جنگ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امن کی ایک اور سپرہ باقی ہے تو کمنٹس میں لکھیں میں امن چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے خیال میں یہ جنگ ناگزیر ہے تو اپنی دلیل دیں۔ ہر آواز، ہر لفظ، ہر تاریخ کا حصہ بنے گی۔ دیکھیے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ جب 10 لاکھ آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اقوام متحدہ کو بھی جھکنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہم 10 لاکھ نہیں بن سکتے؟ یاد رکھیں، جب جنگ تب تک نہیں ہوتی جب تک ہاں نہیں نہ کہہ دیں۔ تو آج سے ہر نفرت والے ٹویٹ کو محبت کا جواب دیں، ہر جھوٹ کو سچ سے بے نقاب کریں اور ہر ڈر کو امید سے شکست دیں، کیونکہ تاریخ کا ہر باب انسانوں کا ہاتھوں لکھا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم امن کا نیا باب لکھیں؟ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بٹن دبا دیں، کیونکہ تبدیلی کی ہر چنگاری آپ سے شروع ہوتی ہے۔